क्लास 12th कॉमर्स में आज हम लोग जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेशन कर रहे थे। मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग जो है जो हम लोगों ने कल दो मेथड सीखे हुए थे कि प्रोडक्ट मेथड और आपके जो सिंपल मेथड है उन पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे जिससे आपको और इसके बारे में क्लियरली समझ में आ जाए। ठीक है, तो हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हम लोग का है, चारू इज़ द पार्टनर इन द फर्म, सी विड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। फर्स्ट में कि इन्होंने विड्रॉल किया है 20,000 और इन्होंने थ्रू आउट द ईयर जो कुछ इन्होंने ड्राइंग स्टार्ट किया है, जो हर महीने या फिर कुछ गैप करके इन्होंने ड्राइंग किया है। तो हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट में कि उन्होंने 20,000 और जुलाई में इन्होंने 10,000 और सितंबर में 30,000 और नवंबर 30 को 40,000 और जनवरी में 20,000 और मार्च में 31 मार्च को 25,000। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट द रेट 9% पर annum। अब कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, अब इन्होंने थ्रू आउट द ईयर डिफरेंट डेट्स में हर मंथ में या फिर अलग अलग मंथ में इन्होंने ड्राइंग किया है। तो अब इस एग्जांपल को हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे इसका कैलकुलेशन होता है। दोनों मेथड से हम लोग करेंगे, प्रोडक्ट मेथड से भी और सिंपल मेथड से। तो अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया था, अब हम लोग उसको सॉल्व करते हैं कि कैसे सॉल्व होगा, और वो भी सिंपल मेथड से। तो सिंपल मेथड के थ्रू उसका सोल्यूशन कुछ इस तरीके से होगा। ये हमारा हो गया सिंपल मेथड। सिंपल मेथड में फार्मूला कल मैंने आपको बताया था कि अमाउंट, जो भी अमाउंट ऑफ ड्राइंग होती है इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12 कर देते हैं, कितने मंथ के लिए वो ड्यूरेशन तक वो अमाउंट रहा एज ए। ठीक है, तो इसका कुछ इस तरीके से है। अभी इन्होंने फर्स्ट मई को विड्रॉल किया था 20,000 और 11 मंथ के पीरियड के लिए, और जुलाई में 31 जुलाई को 10,000 8 मंथ के लिए, और सितंबर में 30,000 6 मंथ के लिए, और नवंबर में 40,000 4 मंथ के लिए, नवंबर में जनवरी में 20,000 3 मंथ के लिए, और मार्च में, क्योंकि मार्च में लास्ट में इसलिए उसका मंथ का एवरेजिंग जो पीरियड होगा वो 0 हो जाएगा। अब कैलकुलेशन कैसे करते हैं, अब इस अमाउंट को हम लोग इस फार्मूले पे पुट करेंगे। तो देखें, तो 20,000 अमाउंट के जहाँ पर आ गया, रेट हमारा 9% का रेट हमने ले लिया। 11 मंथ का पीरियड है तो मंथ हमने 11 ले लिया और 12 से डिवाइड करके इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 1650 आ जाएगा। इसी तरीके से इस वाले में देखें 31 जुलाई को जो उन्होंने ड्राइंग किया था 8 मंथ के लिए, तो अमाउंट के जगह पे अमाउंट रख दें, हम रेट हमने 9% लिया और 8/12 कर दिया तो हमारा आ गया। सितंबर में 30 सितंबर में 6 मंथ के लिए 30,000 इंटू 9/100 इंटू 6/12 करेंगे 1350 आ जाएगा मेरा। 30 जुलाई को 40,000 का 4 मंथ के लिए, तो 40,000 इंटू 9/100 और इंटू 4/12 कर देंगे तो 1200 का हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा उस मंथ के लिए। और जनवरी में, तो जनवरी से देखें तो 3 मंथ का हो रहा है, जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ के लिए, तो जनवरी में 20,000 करते 20,000 इंटू 9/100 इंटू 3/12 कर देंगे तो इसको सॉल्व करेंगे 450 आ जाएगा। अब 31 मार्च को 0 क्यों है, क्योंकि उस मंथ को ही उसका क्लोजिंग हो जा रहा है, बुक्स ऑफ अकाउंट जो 31 मार्च को क्लोज हो जा रहा है, इसलिए हमारा इस मंथ में 31 मार्च को हमारा जो इंटरेस्ट 0 हो जाएगा। अब टोटल हम सबका सम अप करेंगे, इन सबका अगर हम सम कर दें, ठीक है, सम करेंगे तो हमारा ये 5250 आ गया हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सिंपल मेथड से। ठीक है, तो दोनों मेथड में जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आने हैं वो सेम ही आने, इक्वल ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंपल मेथड। आई होप आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब हम लोग प्रोडक्ट मेथड की तरफ चलते हैं। तो अब हम लोग सेम क्वेश्चन को जो अभी हम लोगों ने सिंपल मेथड से किया था, अब हम लोग उसको प्रोडक्ट मेथड से करते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट मेथड में कुछ हमारा इस तरीके से होगा। प्रोडक्ट मेथड का फर्स्ट ऑफ फार्मूला आप देख लीजिए, टोटल आप प्रोडक्ट है और इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। ठीक है, तो अब हम देखते हैं प्रोडक्ट निकालते हैं। तो प्रोडक्ट हमारा कुछ इस तरीके से आएगा, अमाउंट इंटू हम पीरियड कर देंगे तो हमारा ये प्रोडक्ट निकल कर आ जाएगा। तो इसमें पीरियड मेरा 11 मंथ का था, इसमें 8 मंथ का था,
31 जुलाई से हम जो है काउंट करेंगे, तो 8 मंथ का आ जाएगा। सितंबर से 30 से काउंट करेंगे 31 मार्च तक, तो हमारा आ जाएगा 6 मंथ। नवंबर से 31 मार्च तक काउंट करेंगे तो 4 मंथ का आ जाएगा। जनवरी से काउंट करेंगे तो 3 मंथ का आ जाएगा। 31 मार्च से काउंट करेंगे क्योंकि 31 मार्च को ये तो यहाँ पे तो 0 होना ही है, और 1 मई से यहाँ पे काउंट करेंगे तो हमारा 11th मंथ का आ जाएगा। अब हम लोग अमाउंट इनटू पीरियड से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो मंथ का पीरियड है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2,20,000, 10,000 इंटू 8 कर देंगे 80,000 हो जाएगा। 30,000 इंटू 6 कर देंगे 1,80,000। 40,000 इंटू 4 कर देंगे तो 1 लाख हमारा 60,000 आ जाएगा। 20,000 इंटू 3 करेंगे तो 1,20,000। 25,000 एक्चुअली लास्ट में विड्रॉल किया, तो यहाँ पे हमारा पीरियड में कुछ बच नहीं रहा, ठीक है, ड्यूरेशन, तो इसलिए यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब इसको हम लोग टोटल सम करेंगे तो हमारा 7 लाख का हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब इसको हम लोग इस फार्मूले पे रख देते हैं, ऊपर वाले फार्मूले पे। देखिए यहाँ पे हमारा जो टोटल जो हमारा आ गया 7 लाख का था, तो अब हम लोग अमाउंट ऑफ ड्राइंग निकालते हैं। अमाउंट ऑफ ड्राइंग क्या था, इंटरेस्ट ठीक है। कैसे निकलेगा, तो ये टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12, ठीक है। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट मेरा 7 लाख का है, 7 लाख का ले लीजिए। रेट हमारा 9% का था, आपको पता है 1/12 कर देंगे। तब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, 3, 4, ये कैंसिल हो गया, तो ये हमारा ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 21,000 का हो जा रहा है। 4 से डिवाइड कर दें हम लोग, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। तो हमारा इंटरेस्ट कितना आ गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा जो आ गया 5,250। अभी पीछे हम लोगों ने जो सॉल्व किया उसमें भी हमारा 5,250 आया, ठीक है। तो हमने अब देखा कि दोनों मेथड से हमने जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट किया तो हमारा सेम आ रहा है, ठीक है। तो अब हम इसके बाद में इस टॉपिक के बाद से अब हम लोग ड्राइंग के मेथड में जाएंगे कि अगर वो किस तरीके से अलग अलग डिफरेंट वे में अगर वो ड्राइंग करता, सपोज करिए कि वह हर मंथ में 1 तारीख को ड्राइंग करता है, मिडिल ऑफ द मंथ करता है, बिगनिंग ऑफ द मंथ करता है, एंड ऑफ द मंथ करता है, क्वार्टरली करता है, 6 मंथ में करता है, 9 मंथ के क्वार्टर में करता है। तो उस तरीके के ड्राइंग के केसेस हम लोग अब सॉल्व करेंगे आगे के वीडियो में, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने अच्छे से आज समझ लिया होगा, ठीक है। तो आगे एक से और अच्छे वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू।